अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो, जाहिलों से नहीं। और बरेली का कलंदर पीरी मुरीदी से नहीं पहचाना गया है जी। दुनिया में बहुत सारे पीर हैं, लाल, पीले, गुलाबी, हरे, बैगनी, काले, सफेद। इमाम अहमद रजा पीरी मुरीदी से नहीं पहचाने गए, दुआ तावीज से नहीं पहचाने गए। इमाम अहमद रजा शीरनी और फातिहा से नहीं पहचाने गए। अगर इंसाफ की नजर से देखा जाए तो मुल्की पैमाने पर पूरी दुनिया में अगर भारत का नाम किसी ने रोशन किया है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा हो तंग नजरी का, टेनिस की कोई खिलाड़ी अगर जीत के आ जाए तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। क्रिकेट जीत कर आने वाले जो क्रिकेटर होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और मुक्केबाजी में, कुश्ती में तमगा जीत कर लाने वाली और लाने वालों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पे दिल्ली के लाल किला के मंच से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सम्मानित किया जाता है। कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि जिस बरेली के कलंदर ने सिर्फ एक तमगा नहीं बल्कि नोबल प्राइज की मुस्तहिक जो जात है, जिस जात पर दुनिया के दर्जनों यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जारी है, लोग डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस इमाम अहमद रजा को बेगानों ने तो भुलाया ही और अपनों ने भी कोई कसर नहीं रखी। आला हजरत को दुनिया ने इल्म से पहचाना है, इल्म से। वैसे ये जानना इतना जरूरी नहीं है कि आला हजरत कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आला हजरत क्यों पैदा हुए। तारीखें सबको याद हैं, पैदा क्यों हुए ये कम लोगों को याद है। काश ये बात हमारी कौम के जिम्मेदारों के दिमाग में बैठती कि हम वो बात दुनिया को समझाते कि आला हजरत क्यों पैदा हुए, तो शायद उनके दीवानों की आज एक लंबी कतार होती। 10-5 साल की पीरी मुरीदी में लोगों की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं करोड़ों की। आला हजरत ने अगर मुरीदों की तादाद बढ़ाई होती तो शायद बहुत बड़ी हवेली होती बरेली में उनकी, मगर ऐसा नहीं। अगर आप शुमार करें तो शायद सैकड़ों ही में मुरीद होंगे आला हजरत के। 68 साल की उम्र शरीफा में इमाम अहले सुन्नत ने अगर उनकी हयात तैयबा के औकात को डिवाइड किया जाए तो तकरीबन हर 4 घंटे पर उम्मत के लोगों को इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब अता की है। IQ मिक़यासे ज़हानत बचपन में जितना था आला हजरत का, इंतकाल के वक्त भी आपका IQ उतना ही था। उम्मन देखा यह जाता है जब लोग 60 की सरहद पार करते हैं तो कभी कभी अपना घर भी भूल जाया करते हैं। जाना इधर है और इधर चले जाएंगे अपना घर ढूंढने के लिए। मगर ये आलमी रिकॉर्ड है, आलमी रिकॉर्ड कि इमाम अहले सुन्नत का मिक़यासे ज़हानत बचपन और जवानी और बुढ़ापे में यकसा था।
जो किताब एक बार पढ़ लेते थे जिंदगी भर के लिए उसके मानी और मफाहिम जहन पे कुदरत नक्श कर दिया करती। बेशक। हजरत ने फरमाया ना कि आला हजरत ने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज किया। इसकी और मैं वजाहत कर दूं, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सिर्फ मगरिब और इशा के बीच में आप 1.25 पारा कुरान पाक का याद करते थे, वही तरावी में सुनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गोया 40 से 45 घंटे में कुरान हिफ्ज करने वाले का आलमी रिकॉर्ड अगर किसी ने कायम किया है तो इमाम अहमद रजा की बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी फुर्सत कहां थी कुरान मुकद्दस बैठ के याद करते हाफिज जी की तरह। अगर ऐसा होता ना तो 1400 किताबें कैसे लिखते वो भी 1-2 पर नहीं। जदीद तहकीक के मुताबिक इमाम अहले सुन्नत ने 107 इल्मो फन पर किताबें छोड़ी हैं। ये वो उलूम हैं जिन्हें इल्म लदुन्नी कहा जा सकता है। पढ़ने कहीं नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी दारुलूम में नहीं गए। कुछ खपती लोग ये हवा उड़ाते हैं कि वो थानवी साहब और अहमद रजा साहब दोनों एक मदरसे में पढ़ते थे, कुछ झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई। दुनिया का ये 8वां अजूबा है। इतना बड़ा झूठ शायद कभी बोला गया। जब बरेली का इमाम मुफ्ती बन के फतवा लिख रहा था, सुन लो, उस वक्त अशरफ अली थानवी चड्डी पहन के घूमता। तुम पढ़ने की बात करते हो। वो खुद जनाब लिखते हैं, उठाइए इफादातुल यौमिया, कि हम इस उम्र में अपने मामू जान के दाल की प्लेट में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया करते थे। जब बरेली के कलंदर मसला रज़ात पे फतवा लिख रहे थे तब ये कुत्ते का पिल्ला मामू के प्लेट में डाल दिया। क्या झूठी रवायतें गढ़ते हैं लोग यार। सिर्फ 5 उस्ताद हैं आला हजरत के, बस छठा कोई नहीं। किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए। मगर होता यह है, जब कुदरत किसी को किसी मकसद के लिए पैदा करती है ना, बकौले शायर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पे। बेशक। ये शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सदियों में पैदा होती हैं और सदियों याद रखी जाती हैं। गुज़िश्ता 400 साल पीछे जाइए, ऐसा मुजद्दिद दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। बेशक, बेशक। हर सदी में मुजद्दिद रहे, मगर इमाम अहमद रजा का जवाब गुज़िश्ता 400 साल तारीख में नहीं मिलता। तर्जमे कंजुल ईमान कैसे किया बताया आपको। हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमा की काविशों को मुबारकबाद पेश करें कि उनकी मेहनत से उम्मते मुस्लिमा को तर्जमे कंजुल ईमान मिला। और दानिश्वरों ने कहा कि अगर उर्दू जबान में कुरान उतरना माना जाता तो उर्दू जबान का कुरान तर्जमे कंजुल ईमान होता। मंशे इलाही के मुताबिक रब की जो मुराद है उस मुराद के तहत तर्जमा करना कि सरे मुंह तफाउत ना होने पाए, ये मलकाए रासिखा कुदरत ने इमाम अहले सुन्नत को अता फरमाया। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर सदर शरिया ने अर्ज किया, हुजूर कुरान का तर्जमा कर दीजिए। आपने फरमाया मेरे पास वक्त तो नहीं है, ऐसा करो मेरे सोने का जो वक्त है उस टाइम मेरे पास आ जाओ, और जो कैलूला का वक्त दोपहर में उस टाइम आ जाओ। बस एक कलम और कागज लेके सदर शरिया बैठते थे। आला हजरत एक एक आयत का तर्जमा बताते जाते थे, सदर शरिया लिखते जाते थे। कोई किताब देख के नहीं,
तर्जमा करना इतना आसान काम नहीं है। बेशक। हाँ, और इस तरह से तर्जमा कंजुल ईमान मार्ज़े वजूद में आए। आला हजरत को समझना है तो किसी से पूछिए मत, पढ़िए उन्हें। इमाम अहले सुन्नत को समझने के लिए दरसे निजामी के मुकम्मल उलूम पर महारत ताम्मा के साथ दुनियावी तालीम कम अज कम MSc तक हो, तब कोई अहमद रजा को पढ़ के समझ सकता है। वो कौन सा ऐसा फन है जिस फन में इमाम अहमद रजा का कलम चलता हुआ दिखाई नहीं देता। मुल्की पैमाने पे शायद कम लोगों को मालूम हो कि आज जो ये इल्म तौक़ीत के हवाले से मस्जिदों में वक्त के कैलेंडर लटके हुए हैं, ये किसने तरतीब दिया? इमाम अहमद रजा ने, जिससे नमाजों के वक्त का पता लगाया जाता है। जवाल का कब वक्त है, गुरूब का कब है, तुलू का कब है, मगरिब कब शुरू है, असर कब शुरू है। ये बड़ा एहसान है। और ये कैलेंडर सिर्फ सुन्नियों क्या नहीं, उन लोगों के भी मस्जिदों मदरसों में लटके हुए हैं जिनके कुर्ते पजामे छोटे छोटे बड़े बड़े हैं। मेरे आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो जैसे लोग होते ना आला हज़रत दौर में, तो ये कशकोले गदाई लेके साइंस की भीख मांगते दिखाई पड़ते बरेली। रात में सितारों को देख के घड़ी का टाइम सेट कर लेना, दिन में सूरज को देख के घड़ी का टाइम मुतय्यन कर लेना, ये इमाम अहमद रजा का शगफ था। पहले घड़ी तो थी नहीं, और घड़ी भी सबसे पहले मुसलमान साइंसदानों ने ही बनाया है। अफसोस ये है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, और जब हमने पढ़ना छोड़ा तो दुनिया ने जूतों की नोक पे हमें रख लिया। जब तक हम पढ़ते थे 800 साल तक अखंड भारत के माथे का झूमर हम थे। हमने पढ़ना छोड़ दिया, मोबाइल की दादी अम्मा हाथ में आ गई, पूरी आबादी तहस नहस हो गई हमारी। पूरा नौजवान तबाह बर्बाद, लड़कियां बर्बाद, बूढ़े, अरे 80-80 साल के बुढ़े आंखें मीचते मीचते उठते हैं, जिन्होंने आंखें खुला उला रखी, वो भी मरदूद लिए बैठा मोबाइल यूट्यूब देख रहा है। सठिया गया, सठिया गया। आज भी इजराइल में बाज़ाब्ता तौर पर जब तक बच्चे और बच्चियां 22 साल के ना हो जाएं, उनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है। पढ़ते हैं वो, और ये पढ़ाई का अंजाम है, पूरी दुनिया उसके निशाने पे है। कभी हम 3 बर्रे आजम पे बैक वक्त हुकूमत करते थे जब हम पढ़ते थे। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए पढ़ने पे ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमने भी उस पढ़ने को ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर साइड में करके चादर का जुलूस निकालना शुरू कर दिया। हाँ, उधर स्टेशन रोड से लेके रजा गली तक चादर का जुलूस लेके हमारा सुन्नी जाता है। ओ पगलाए हुए लोगों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो बरेली का कैलेंडर ये लिखता हो किसी भी बाजार पर एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। उसके मजार पर चादर की लाइन लगा के तुम जुलूस निकालते हो, डीजे बजाते हो, डांस करते हो। तुम्हारी गैरत कहां मर गई है? तुम्हारी हया के जनाजे निकल गए। बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी तुमने लात मार दिया। तवक्को रखते हो दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे? क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं?
पूरे मुल्की पैमाने पे एहतजाजात हो रहे हैं, बाज़ाब्ता मेमोरेंडम दिया जा रहा, कुछ हो रहा है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्यों ये एकजुट नहीं होते यार? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों 9 बजे तक मुसलमान सोता है? क्यों नहीं उठता? क्यों नहीं जागता? मां बाप पर बोझ बन के रहते हो। न ढंग के मदरसे, ढंग के स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, हमारे अस्पताल नहीं, कुछ नहीं। ये छुट्टा साण नहीं होता है, इधर मुंह मार रहा है, उधर मुंह मार रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर लाठी का रहा है, इधर डंडे का। वो हालत हमारी है पूरे मुल्क में। क्या इससे भी बुरे दिन आने के इंतजार में आप हैं? अगर नहीं तो बदल डालो अपनी इस तर्ज जिंदगी को, अपनी जिम्मेदारी महसूस करो। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारे सामने यह है, हम अपने बच्चों को मुसलमान बनाकर रख भी सकते हैं कि नहीं। हमारे जो बच्चे अभी हैं ना, इन बच्चों तक हम इस्लाम ट्रांसफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक वीडियो मैंने देखी थी, छुट्टी के अय्याम में बेटी अपने 4-5 बेटों और बेटियों को लेकर के अपनी अम्मी के यहां आई। ये अम्मी से मिलने जा रहे हैं, बच्चे नाना से मिलेंगे, नानी से मिलेंगे, खाला से मिलेंगे, मामू ममानी से मिलेंगे, और सबके हाथ में मोबाइल। एक उधर बैठा हुआ, एक उधर बैठा, उधर एक उधर, एक उधर, एक उधर, और नाना नानी को देख रहे हो। कोई बात ही नहीं, नाना नानी से मिलने आए, कोई कुछ मतलब नहीं कि नाना मर रहा है कि नानी मर रही है, सब लिए मोबाइल में बिजी है। अगर किसी घर में आग लग जाए, खुदा न करे ना, तो पता नहीं चल पाएगा कब स्वाहा हो गए लोग। वो कनवा में नहीं ठूस लेते हैं ऐसे ही, एयरफोन, हाँ, और कुछ ही सुनाई नहीं देता है। आप दुनिया को देख करके भी इबरत हासिल नहीं करते हैं। हमने सुना था बुजुर्गों से, खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। आप कैसे लोग हैं कि आप पर रंग ही नहीं आता किसी का? हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। करोड़ों की भीड़ थी कल तक शहर बरेली में, करोड़ों की। क्या कोई मैसेज दिया गया? अल्लामा मुफ्ती ततीर साहब किबला का एक मैसेज वायरल हुआ था। इस साल उर्स रज़वी के मौके पे उलमा से गुजारिश है कि वहां से कम अज कम ताजिया के बारे में कुछ गुफ्तगू करें, ताकि कौम को सही मसला मालूम हो। शायद कोई बोला हो। गुज़िश्ता 2-3 साल से हमारे सुन्नियों ने ताजियों में बुतों को डाल दिया है, मूर्तियां डाल दी हैं, और हमारा सुन्नी ताजिए के साथ बुतों की पूजा कर रहा है। यानी ये सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से बुत परस्ती का काम शुरू हो गया है। मौलवी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं कि नजराना बंद हो जाएगा, कमेटी नाराज हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मफ़हूम हदीस आका फरमाते हैं, जब फितने जाहिर हों, उलमा अपना इल्म जाहिर न करें, ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह है, गूंगे शैतान की तरह। एक नया फिरका निकला, मौलाई। बड़ा बेगैरत, इतना बदतमीज की पूछो मत, गुस्ताखे सहाबा। अल्लाह ने वादा फरमाया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना,
अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। और ये जो अंडे बच्चे निकले हैं ना मौलाई फिरके से, बताइए अमीर मुआविया ये थे, फलाना ये लगाए, तेरा बाप मौजूद था वहां पे? तर्क क्या देता सुन्नी हमारा? अरे ताजिया से तो इस्लाम जिंदा है। ओ बेगैरत लोगों, मुझे एक रेफरेंस दे दो कि ताजिया से इस्लाम जिंदा है। इस्लाम करबला से जिंदा हुआ था, जहां गर्दनें कटाई गई थी, बच्चों को कुर्बान किया गया था, जवानियां लूटी गई थी, घोड़ों की टापों से डेड बॉडी को रौंदा गया था। तकरीबन मेरे अपने ख्याल से जो मैंने देखा, करबला में कोई 50 से 70 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर उनकी लाशों को घोड़ों में बांध के घसीटा गया था, करबला की सरजमीन पर। किसी की कब्र कहां पर है, किसी का मजार कहां पर है, हुर की मजार कहां पर है, इस तरह से चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिखरे हुए थे। तुमको ताजिया सूझी हुई है? हजरत ज़ैनुल आबदीन, जिन्होंने अपने माथे की आंख से ये सारे जिस्मे नास को, जो फूलों से ज्यादा नाजुक थे, करबला में तड़पते देखा था और मदीने आए थे लौट करके, 40 साल से ऊपर जिंदा थे, एक भी ताजिया नहीं बनाया। तुम्हारा क्या रिश्ता लगता ताजिया बनाने का? इमाम हुसैन का सजदा याद नहीं आता बेगैरतो? 3 दिन की भूख और प्यास उनकी याद नहीं आती है, बावजूद इसके कोई नमाज करबला में अहले बैते मुस्तफा की नहीं टूटी। ये नहीं तुम्हें याद आता है? ताजिया याद आता है तुम्हें? नफसानियत सूझती है, अय्याशी करने को मिलता है ना, जहनी अय्याशियां, औरतों का मेला लगाना, ये ठीक लगता तुमको? अल्लाह की पनाह, ये सारी बुराइयां सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पर है, सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पर। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले कुछ मौलवियों ने तो ढोल बजाना भी जायज कर दिया है, ढोलकिया मौलवी हो गया। हाँ, ढोल बजाओ, जो डीजे के धुन पर जो झूम जाए उसे कई हजार साल का सवाब मिलता है। तो जितनी मस्जिदें गिरा दो इनको, बजाओ, नाचो। ताज्जुब ये है, पीरी मुरीदी का ये मतलब नहीं, अगर पीर गुमराह हो जाए तो तुम भी गुमराह हो जाओ। मुरीद होना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नते मुअक्कदा है। अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम किस पीर के मुरीद थे। अगर मुरीद हो, मैं भी मुरीद हूं सरकार मुफ्ती आजम हिंद का, मुरीद होने का यह मतलब नहीं कि अगर पीर गुमराह हो जाए तो हम भी गुमराह हो जाए, नहीं। इतना शऊर रखो, अगर पीर गुमराही की बात करने लग जाए तो 3 तलाके मुगल्लाजा दे दो पीर को, ताकि रजात की गुंजाइश न रहे। प्रचार प्रसार चल रहा है पीरी मुरीदी का,